भी बड़ी हो रही है। लाहौर में बहुत हो रही है बिलाल भाई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी हो रही बारिश। कराची में आज नहीं हुई, कराची में अभी फ़ोन आया सर था। कराची में भी हो रही है, आज हो रही है। नहीं यार, इधर गिजरी वाली साइड नहीं हुई है, अब्बू उधर ही है। तो सर गिजरी ये बैरिया टाउन में तो हो रही है। नहीं, बैरिया तो फिर वो आपको पता है वो एंड है ना, मतलब शुरू है। अंदर गिजरी वाली साइड जो है ना, ये जो डिफेंस का एरिया है फेज़ 5 का, इधर नहीं हो जी रही, जी। इधर नहीं हुई बारिश। अब्बू से बात हुई थी अभी मेरी थोड़ी देर पहले ना, तो वो कह रहे थे बोले यहाँ पे आज सुकून है, हमारे यहाँ पे बारिश पड़ी है, अभी भी हो रही है तो बीच मुसलसल। में थी सर, क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला के काम है। बस जी, अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ऐसे ही। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिस्टम अच्छा है, जो बारिश का पानी होता है ना, हम लोग मतलब उसको यहाँ पे सेव करते हैं लोग, तो उससे फिर मकसद वो आगे बड़ा काम लेते हैं। यहाँ तो सर सारे काम रुक जाते हैं बारिश की वजह से कराची में। कराची तो आपको पता है ना, इन्फ्लक्स हो गया ना यार आबादी का, तो नालों के ऊपर तो घर बने हुए हैं, पानी ऐसे ही। निकलेगा किधर? तो बिलाल भाई, ये आपके इलाके में कैसे लोग उसको अपना यानी कैसे स्टोर करते हैं? सर तालाब बने हुए हमारे यहाँ पे बहुत बड़े अच्छा। बड़े। हम्म। हाँ, इवन हमारे घर पे जो पानी आता है वो भी इसी तरह से एक हमने तालाब बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो वहां से वो पानी आता है। फिर आगे हमने बीच में फिल्टर लगाए हुए हैं, तो वो फिर प्रोसेस होके साफ सुथरा होके फिर हमारे घर पे आता है। जी। मीठे पानी का अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई इशू सर नहीं आप है। बिल्कुल हैदराबाद से हैं सर? हाँ सर, 60 किलोमीटर अंदर है, ये टंडोलियार से आगे है हम लोग। कभी आए टंडोलियार, आपको सज्जी खिलाएं यहाँ की, टंडोलियार मशहूर है खाने पीने के लाहौर मामलात भी में। ठट्ठा भी आपके हाँ पास में। सर, आप मैंने क्या ठट्टा कहा? तो कराची के करीब लगता है ना यार, यहाँ हमसे तो दूर है। अच्छा। अच्छा। सर गंबट आपसे कितना दूर है? गम्बट तो दूर है, गम्बट में हो के आया हूँ। गम्बट हम गए थे, सर गम्बट मैं से गंबट पहले, तक आया हूँ सर। गम्बट से पहले गंबट रानीपुर है ना, हॉस्पिटल नहीं रानीपुर है गए हो? लीवर ट्रांसप्लांट का? जी सर, समझ गया मैं, गम्बट से पहले रानीपुर है ना, यहाँ तो हम लोग आते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, यहाँ सर दरगाह कौन से भी है, स्टेट से हैं आप? यहाँ दरगाह भी है सच्चल सरमस का। हम लोग सर कराची में भी मैं होता हूँ नॉर्मली ज्यादातर, और खास में होता हूँ। जी जी सर। बस ये दो शहर हैं ज्यादा सर मीर जिनमें। सर मीरपुर जी खास जी। में तो अभी हमें यूनिवर्सिटी के लिए एक ऑफर आई है, मीरपुर खास यूनिवर्सिटी में अच्छा, जॉब के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आए सर, फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे। सर संडे को या सैटरडे को आना होगा, मेरा आपसे रब्ता करूंगा मैं। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम जी, आप आएँ ज़रूर, आपको केएफसी खिलाएँगे हम इंशाल्लाह। हमारे हमारे यहाँ तो केएफसी भी आ गए यार, पहले हम गाँव में थे। तो तरक्की हो रही है, कृषि आ गया तो तरक्की हो रही तरक्की है आपके पास। तरक्की हो रही है जी। नहीं, हमारा ये जो शहर है ना मीरपुर खास, मुझे बड़ा मतलब पसंद है, सुकून के हवाले से ना। ये गाँव भी है, शहर भी है, दोनों चीज़ों का मज़ा है इधर ना। यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, और एक तरह से जैसे गेट टुगेदर होता है ना, गैदरिंग वाले जो यारबाज जो लोग हैं ना, ऐसे हैं यहाँ पे। आपको कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाए, वो मतलब आपके कहे बगैर आपका काम करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। सर ये पूरा बेल्ट ऐसा है आपका, जो है ना, मैं जामशोर से बात करता हूँ, और माशाल्लाह जब माशाल्लाह। जाम आप जो शोरूम जाम। करीब है हमारे। हाँ सर बिल्कुल करीब है। लेकिन हाँ, ये पूरी पट्टी आपकी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी माशाल्लाह है, रोड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं। माशाल्लाह। आम के सर हम किंग हैं। अपने यहाँ पे आम हमारा जो है वो पूरे सिंध में, बल्कि पूरी दुनिया में इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। हमारे यहाँ आम बहुत है हम्म। माशाल्लाह। अभी मैं जब पिछला या उससे पिछला बैच था, तो मैं किसी को बता रहा था कि हमारे यहाँ तो हम 300-300 की पेटियाँ खरीदते हैं। तो वो बड़े हैरान हो गए थे कि यार 300 रुपए की पेटी कैसे? तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पैदा होता है, हम तो कट्टा सर भर के महंगी ले आते हैं। भी है। हाँ, हम तो कट्टा भर भर के ले जाते हैं ना, कट्टों में हमारे यहाँ बिकता है आम, मतलब पेटियों में से भी आसान है। जब ये छटाई होती है ना, हम्म। तो कट्टे भर भर के बिकते हैं, तो आप वो ले लें, आप पेटियां बनवाएं अपनी, तो वो आपको 250-300 रुपए में पड़ जाती है। तो खाने पीने का मकसद, हाँ जी, आपकी वॉइस है जी मोहसिन भाई, महंगा नहीं है जी, वो तो बस अल्लाह पनाह दे। अल्लाह आसानी करे। जी। तो जी सबके लिए मतलब वेलकम है, कोई भी इधर आना चाहे मेरे को खास में तो ज़रूर बताइएगा, मुझसे मिलें, बैठेंगे, गेट टुगेदर अस्सलाम करेंगे वालेकुम सर जी। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद वसीम डेरा गाजी खान से। सर जी हुक्म करें, सर हुक्म करें वसीम सर भाई। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह केपीके पूरा फिरवाया, पंजाब सारा देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सिंध कभी नहीं आए। सर तो मोस्ट वेलकम, ये दावत है आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे, सिंध जल्दी आएंगे, आपसे राब्ता सर करेंगे आपको इंशाल्लाह। सज्जी खिलाएंगे हम सिंध की इंशाल्लाह, आप फैन हो जाओगे। आपको
अल्लाह को जज़ाए खैर दीजिए जी। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे यहाँ तो जो मेहमान अगर हमारा खाना ना खाए, हम उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं। हम कहते हैं इसने हमारी बेइज्जती की, हमारा खाना नहीं खाया। तो हमारे सर तो अरब में ऐसे भी यही लोग। कल्चर है। जी सर? अरब का कल्चर भी यही है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा भी ऐसे ही है सर। वो सिंध तो का सर कल्चर रणवीर बड़ी मशहूर है, बड़ा पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। खाने-पीने के मामले में अल्लाह का बड़ा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे पूछना था कि ये अक्सर जो डोजी या इस टाइप की कैंडल्स जो बनी होती हैं टॉप पे या बॉटम में, जी, जी। चाहे सेल की हो या उसकी, जी, तो जी। क्या हम उसे लास्ट कैंडल ही वो करेंगे, कंसीडर करेंगे? मैं समझा नहीं आपका सवाल, मतलब डोजी बनी हो तो उसको सर लास्ट सर कैंडल क्यों डोजी कहें? स्टाइल की ना जो कैंडल होती है, चाहे वो आप हैमर कह लें या इन्वर्टेड ठीक हैमर हो, कह समझ लें, गया, इस कैंडल टाइप तक तो समझ गया बात, आगे बताएँ? हाँ। तो ये कई दफा हमारे उसमें हमने जब स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, जी, तो जी। क्या हम उसे लास्ट कैंडल ही कंसीडर करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। लास्ट कैंडल की तो कंडीशन बड़ी सिंपल है ना, जो आखिर में बनी हो। अब जी, जी, जी। नहीं। उस कैंडल का आपने हाई और लो मार्क करना है ना, विक मार्क करनी है। बाज़ औक़ात ये जो डोजी हुँ, होती है ना, ये लास्ट हुँ, कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज़ होती है। तो ये आपकी लास्ट कैंडल कंसीडर की नहीं जाती ना। ये सिर्फ़ हुँ। ट्रैप के लिए बनाई जाती है कि लोगों का नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाए, लोग ना समझ सकें। वो कई दफा ना ऊपर बनी होती है, टॉप पे या हाँ, बॉटम हाँ, में, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन तो वो उसको वैलिड नहीं होती बाज़ औक़ात। फिर सर उससे पहले वाली कैंडल बहुत बड़ी होती है तो और मेरी ये बहन, अब बिल्कुल छोटी। मजबूरी है ना, अपन को माननी तो वही पड़ेगी, क्या करें? तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फिर? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझा देता हूँ। आपकी इस क्वेश्चन को ना डिटेल से मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है? ये अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह इससे रहनुमाई मिलेगी। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी, ये एक ना आपकी लास्ट कैंडल है, ये सेल की बना देते हैं अपन, ये लाल कैंडल है। अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि यहाँ पे ना एक विक होती है नीचे, ऐसे, यूँ विक होगी, और उसके बाद जो है मार्केट क्या करती है, एक ऐसे डोजी बना देती है। बाय की होती है नॉर्मली ना ये डोजी। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माइक थोड़ी देर प्लीज़ बंद कर दीजिए, नॉइस आ रहा है काफ़ी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ इसको देख लें, बंद कर दें। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इस तरह से अब अपनी एक कैंडल बन गई, सही? अब आप बताएँ कि ये अगर इस तरह से सेटअप है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आखिरी कैंडल ये है, ठीक है? अगर ये लाल चलो मैं कर दूँ तो और ये ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये लें। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा जी ये मेरी लास्ट कैंडल है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा स्विंग आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि क्या ये जो लास्ट कैंडल आपकी बनी है, इसका लो ब्रेक किया है इसने? तो आप देख सकते हैं इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ। तो जब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो भाई इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, इस डोजी की कोई हैसियत नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाली है, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हाई ब्रेक होगा तो स्विंग आएगा। अब बाज़ औक़ात इसके ऊपर विक भी हो सकती है, तो मैं विक की भी मिसाल जो है वो क्लियर कर दूँ ताकि यहाँ पे भी किसी को कोई कन्फ्यूजन ही ना बचे। तो अगर ये विक होगी तो विक के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, ठीक है? अब लेट्स से अगर कोई मार्केट जो है वो मतलब कैंडल जो है अब आपकी बाय जो है वो जाना शुरू हो गई, अज़्यूम करते हैं। तो जब वो इसके ऊपर आ जाएगी ना, वो एक कैंडल में आए या सपोज़ करते हैं ये 2 कैंडल में इसके ऊपर आ गई डोजी के ऊपर, तो अभी ये आपका स्विंग नहीं बना। आपका स्विंग कब बनेगा? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। या फिर एक और कंडीशन बता देते हैं, अगर ये डोजी जो है वो क्या करे कि इसका लो ब्रेक कर दे, यानी इसके नीचे जाके जो है ना ये ऐसे क्लोज हो जाए। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से क्लोज हो गई ना, तो अब आपके लिए ये स्विंग आ जाएगा। अब ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि अब आपके लिए आखिरी कैंडल ये नहीं है, ये वाली है। ठीक है? क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है ना, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर इसका लो नहीं ब्रेक हुआ और ये इसके अंदर ही है, तो आपका स्विंग उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मार्केट जो है वो इस कैंडल के ऊपर ना निकले। यहां पर जब तक ये क्लोजिंग नहीं करेगी ना, तो तब तक आपके लिए स्विंग नहीं आएगा। अब आपका स्विंग आ गया, ठीक है? और अब आप इसको इस तरह से स्विंग मार्क कर सकते हैं कि जी ये लो आया और उसके बाद ये ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर दोबारा गिरेगी तो डाउन स्विंग आ जाएगा, अगर ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर जाता रहेगा, जहां स्विंग आएगा वहां मार्क करोगे, ठीक है जी? तो ये जी 2 भाइयों ने हमारे हैंड रेस किए हैं। सर आतिफ रहमान साहब आप बताइए।
जी अस्सलाम वालेकुम। आपको वो कल एक पिक्चर सेंड की थी, तो आपने कहा कि ये आपने स्विंग मार्क की है और मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया, उसमें क्या फ़र्क था? वो मुझे नहीं समझ आया। अगर आप मेरा व्हाट्सएप खोलें आप सर उसको अभी खोलते हैं आतिफ साहब आपको। अरे WhatsApp। सर जी कौन से वाले की इसके बात कर रहे हैं? ये वाला? आगे वाली नहीं, ये ऊपर इससे ऊपर। ये वाला? हाँ, ये आपकी वीडियो से मैंने लिया स्क्रीनशॉट और ये ठीक हो मतलब गया। वो मैंने मार्क किया था। यहाँ पर ये आपने जहाँ पे चोच लिखा है ना, ये आपने ये वाला स्विंग इसको मार्क नहीं किया, तो वो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। तो अच्छा ये मैंने अभी ये आपने मार्क किया है या ये मेरा वाला मार्क है? ये आपका है, ये आपकी वीडियो का है। मेरा ठीक है। ये सेकंड है, तो इसके नीचे जो पिक्चर है। ये वाला जो है आपने ये मार्क किया है? नहीं, मेरे सामने भी ये पिक्चर आ रही है व्हाइट वाली। आप ये ब्लैक वाली मेरी पिक्चर अच्छा से ये नीचे आपकी लेंगे। पिक्चर है। हाँ, अच्छा जी, ये आपने इसको छोड़ के आपने इसको मार्क किया है। यही ये आप दो पूछ रहे मैंने हैं? ठीक हाँ, हो ठीक हो गया सर। ये वाला जो मैंने मार्क किया था ना, तो ये मैं पढ़ा रहा था मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को ना। जैसे स्ट्रक्चर जो होता है ना सर, वो दो तरह के होते हैं। जैसे लिक्विडिटी दो इंटरनल तरह की होती है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मार्केट इस तरह से बाय जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका बीओएस है ना, वो यही आप मानेंगे। इसके बीच में यहाँ पे कितने भी स्विंग्स हो आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने मेजर स्ट्रक्चर को पकड़ना है। ठीक है। और ये नॉर्मली आप कब करते हैं? जब आपने कोई स्विंग ट्रेड लेनी हो ना, कोई बड़ी ट्रेड करनी हो, तब आप ये करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई मिसाल के तौर पे स्कैल्प करनी है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड फाइंड करें ना, तो अब शॉर्ट टर्म में तो सरकार आपको पता है आपको जल्दी एंट्री लेनी है ना, तो उसमें तो आप वेट नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इन स्विंग्स को देखेंगे और इन स्विंग्स की जो स्ट्रक्चर होंगे ना, आप उसको मार्क करना शुरू करते हैं इस तरह से। एक्सटर्नल को हमने मतलब हाँ लॉन्ग जो करी होगी 1 आवर वाली, एग्जैक्टली उसमें हमने उसमें आपने देखना है। लाइक जो आपने अभी ये पहला बनाया है स्ट्रक्चर, इसमें लो या हाई के अंदर बनेगा वो माइनर होगा। हाँ अगर इसका लो मतलब जो इसके मेजर का लो या हाई ब्रेक हो गया तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज मानेंगे ओरिजिनल। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही। अब जैसे मिसाल है, कोई मेरे पास बंदा आता है, ठीक है, वो कहता है बिलाल भाई मुझे 2 साल के लिए जो है ना पैसा गोल्ड में डालना है। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया हम इन्वेस्टमेंट भी ये वो सारा काम करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या मैं इस स्ट्रक्चर पे 2 साल के लिए इस पे भरोसा कर सकूंगा? क्या आपको लगता है? नहीं हो सकता ना। या मैं अगर इस स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में पकड़ लूं या वीकली में पकड़ लूं, तो मुझे बताएं क्या फिर ये साल 2 साल चल सकता है? क्या लगता है आपको? लेकिन जब वो मार्केट चल रही होगी तो उसके अंदर बन रहा होगा, तो माइनर को हमने सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए हाँ वैल्यू मतलब लेनी शॉर्ट टर्म के लिए आप देख लें ना, छोटी मोटी ट्रेड आप करें, उससे प्रॉफिट बनाएं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये इस तरह का जो माइनर है, अब मिसाल है यहां से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये तो दोबारा शिफ्ट नहीं करेगा। अच्छा, बताइए, क्या ये इस तरह से दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर ये शिफ्ट कर लेता, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता? हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे वो एकदम से तो नहीं बाजू आएगा काफी ना। गिरेगा, लेकिन हाँ जिगजैग ही बनाएगा। अब मुझे बताएं कि वीकली में मतलब H1 में या H4 में तो हो सकता है ये पूरा स्ट्रक्चर गिर रहा है, लेकिन मंथली में या वीकली में तो हो सकता है एक कैंडल बनी हो। जी। तो जब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं ना चीजों को, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी है और स्ट्रक्चर भी बड़ा लगेगा और उसमें पेशेंस भी बहुत करना पड़ेगा ना, तभी आपको वो एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, और उसके अलावा नहीं मिलेगी। हाँ, स्कैल्प करनी है, छोटी मोटी ट्रेड करनी है, वो आप करते रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड पकड़ लें, आपको मिल जाएगी। ठीक है अच्छा, सर। और इसका ये था सवाल कि मतलब जैसे ये माइनर में अगर मतलब रेंज बनाता है, यानी कि करीब करीब जिगजैग करता है, और उसका मतलब मेजर में उसका कहीं पे लो या हाई ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अप जा रही है, उसका माइनर में करते करते उसका जो मेजर का है वो लो ब्रेक कर देता है, फिर हम उसको मानेंगे कि अब मार्केट सेल में जाने वाली है। सर जी, मार्केट को सेल आने के लिए बताएं क्या चीज चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। अच्छा, लिक्विडिटी शर्त है पहले। मुझे बताएं ना, लिक्विडिटी चाहिए ना। हाँ जी। तो सर हाँ जी। हमारी तो पहली शर्त लिक्विडिटी। अगर मार्केट रेंज में चल रही है तो बताएं क्या उसमें लिक्विडिटी होगी?
उसमें जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो लाइक लो ब्रेक हो गया है। नहीं वो उसमें हो मतलब गया, उसकी वो अगर वो सारी कंडीशन सर मैं मान रहा हूँ। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि अगर मार्केट रेंज में चल रही है ना, मतलब ना ज्यादा जी। ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो क्या आपको लगता है इसमें लिक्विडिटी है? अभी स्मार्ट मनी अभी ट्रेड कर रहा है, बताएं। नहीं, जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ाया उसके मुताबिक या बहुत ही हाई लेवल पे हो या निचला लेवल हो, यानी दैट्स कि इट। हाई बॉटम हो, जहाँ से मार्केट वाज़ेह तौर पे मूव हो रही है, यानी कि अब आप देखें ना, मैं डाउन आपको तो मैं वापस आपको गोल्ड में दिखाऊं, एक चीज समझाऊं सबके लिए, ये सीखने की चीज है। आप देखें गोल्ड यहां से उठा इस जगह से, ठीक है, यहां से उठ के जी, और इसने ये 3600 लगा दिया ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। अब ये प्राइस कौन सी है? ये प्राइस है जी 3270, 3271, 72 के आसपास है, जहां से मैंने बाय किया था। जब ये ठीक मार्केट है। डाउन ट्रेंड में आ रही थी, जब ये डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो सर मैं तो तब भी बाय में बैठा हुआ था। आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हैं। मैं तो तब भी लोगों को कह रहा था अच्छा, भाई मैं तो बाय में हूं। भले ये अब आप देखें इंटरनली तो गिर रहा है ना ये। इंटरनली बताएं स्ट्रक्चर कौन सा इसका, सेल में बाय में? सेल में। सेल में ना, बट मैं तो बाय में बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था बाय में? इसका वो माइनर जो तो सेल में जा रहा था। दैट्स इट। तो ये माइनर सेल में है ना, मेजर जो इसका बड़ा स्ट्रक्चर है, आप वीकली में देख लो, मंथली में देख लो, गोल्ड तो बाय में, गोल्ड सेल में है ही नहीं। तो मैं इसीलिए गोल्ड को ज्यादातर, जो आप मेरी स्ट्रेटजीज देखेंगे उसमें मैं गोल्ड को बाय करना ही सिखाता हूं, मैं सेल करना नहीं सिखाता ज्यादा। वजह यह है कि गोल्ड सेल में नहीं आता, गोल्ड तो मोस्टली रहता ही बाय में। और सुबह की क्लास में भी मैंने एक बात कही थी, और सुबह की क्लास इंशाल्लाह पब्लिक भी हो जाएगी, आप भी देखिएगा, उसमें मैंने सेल करना भी सिखाया है। ठीक है, सारे स्टेप्स बताएं कि भाई बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, ट्रेंड को गर्दन से कैसे पकड़ना, ये चीजें मैंने उसमें सिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसला ये है कि जब आप किसी स्ट्रक्चर को यानी किसी एसेट को देखते हो, और वो एसेट ऐसा है कि वो उसको अपनी वैल्यू वो खत्म नहीं कर सकता ना, उसने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यार ये जो एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं ये अंडर वैल्यू है, इसमें पोटेंशियल है, ज्यादा बाय जा सकता है। इस पे भी मैंने शायद डिटेल में बात की हुई है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोविड के टाइम पे 2020-21 में भी गोल्ड की प्राइस $2000 के आसपास जाती थी। तो कोविड के बाद मुझे बताएं कि क्या चीजों की प्राइस 2 गुना या 3 गुना हुई है या नहीं हुई? आतिफ साहब बताएं। जी जी, हुई है ना? तो सर गोल्ड की प्राइस तो इस हिसाब से $4000 से ऊपर चलनी चाहिए ना, अगर डबल भी अपन मानते हैं। ये पॉइंट है वैलिड या नहीं है, बताएं। जी वैलिड है। तो फिर अभी तक तो नहीं गई, तो इसका मतलब है कि गोल्ड में पोटेंशियल है अभी, बाय में ज्यादा गोल्ड बाय में जा सकता है। और गोल्ड का एक मैं आपको की फैक्टर, एक फार्मूला दे देता हूं सबको। जब जब गोल्ड क्रैश हुआ है, जब जब क्रैश के बाद जब इसने बाउंस बैक किया है ना सर, तो जिस जगह से ये गिरना शुरू हुआ था ना, ये उससे बहुत ऊपर निकला है। आप इसको बैक टेस्ट ज्यादा कर लें, पावर के साथ। ज्यादा पावर के साथ। क्यों? क्योंकि जब गोल्ड गिर रहा था ना, तो गिरते गिरते इसने लोगों को सेल में ट्रैप कर दिया, ठीक है। अब जब ये बाय जाएगा उसी प्राइस पे आएगा जहां से पहले गिरा था। तो मुझे बताएं कि एक रिटेलर्स का जो माइंड सेट है वो ये नहीं है कि क्या हम इसको दोबारा सेल करेंगे फिर गिरेगा। जी। तो जब उनका तो माइंडसेट सेल में है, तो फिर मार्केट सेल जाएगी जब सब सेल करेंगे तो। नहीं, वो That's it. ट्रैप होगा। बस यही बात है। 3500 से सेल करवाया सबको, गोल्ड 3600 पे खड़ा है, 3600 लगा दिया उसने। क्योंकि वो ऊपर वाला था ना, उन्होंने यही समझा कि ये अब वापस लिक्विडिटी गिरेगा, ग्रैब करके हाँ वापस गिर गिरेगा। जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। गोल्ड हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करता है सर। और अभी क्योंकि ये ये जो वेव चली है ना, प्रोडक्ट है, ये जो वेव बढ़ेगी, चली है, मतलब ठीक है। जी जी, अभी जो ये वेव चली ना बाय की, इसमें तो मुझे जी। पर्सनली लोगों ने मैसेजेस किए इतने ज्यादा, मेरे पास ढेर पड़ा है लोगों का मैसेजों का। कहते सर आपकी जो क्रॉस ओवर वाली है जो 7 and 21 EM है, उस पे तो आंखें बंद करके प्रॉफिट मिल रहा था। हर क्रॉस ओवर पे गोल्ड प्रॉफिट दे रहा था हमें। वजह क्या थी? कि वजह ये थी सर, 90-95% लोग इसको कर ही सेल रहे थे ना, बाय कोई कर ही नहीं रहा था। सिंपल है ना लॉजिक, आप देखें ना भाई 3500 पे कोई बाय करने की हिम्मत करेगा गोल्ड को, बताए। क्योंकि वहां से वो गिरने के सबको यही है भाई, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, हम तो सेल करेंगे। भाई तुम सेल करो, रुक गए।
तुम सेल करो, गिरा के दिखाओ इसको, देखते हैं हम भी कैसे गिरता है। जब सब सेल करेंगे गोल्ड नहीं गिरेगा। बस मैं तो इस फार्मूले को पकड़ के बैठा हूं, जो सब करेंगे मार्केट वो नहीं करती। और इसमें ये भी है कि मतलब जैसे वो माइनर जो इंटरनल ट्रेंड है वो जब तक रिसेंट मेजर को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड आएगा नहीं सेल में। सिंपल सी हम बात। उसको सेल नहीं मानेंगे। और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, वजाद खान साहब ने हैंड रेस किया सर, क्वेश्चन करें। वजाद साहब अगर मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किए व्हाट्सएप पे, उसके अंदर सर आप अगर चेक करेंगे उसमें ही मुझे कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में ना। अभी चेक कर लेते सर। सर कौन से वाले में आपको कंफ्यूजन है, इस वाले में, इस वाले में? सर ये दो अलग अलग पेयर के किए हैं मैंने आपको, जो असाइनमेंट थी दोनों में कंफ्यूजन किस में, कंफ्यूजन ज्यादा किस में? आप नीचे वाला खोल लें, नीचे वाले में ज्यादा है। चले जी, जिसमें ज्यादा है अपन पहले उसको पकड़ते हैं। हाँ जी बताइए। लेकिन सर पहले तो जो मैंने मार्किंग की इस हवाले से, स्विंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, सिर्फ कोच में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या सही मार्क किया है या नहीं। ठीक हो गया, ये चीज ठीक है। और दूसरा सर देखें, ये इसने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है नीचे, कोच दे के फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, फिर दोबारा से कोच दे दिया, फिर ऊपर चला गया सर। ये बस ये कंफ्यूजन है आपकी? जी सर, ये इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा ये चीज करता है सर। सर इसमें ना एक चीज हम ऐड करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, वो है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी नहीं है अभी फिलहाल। जब इसमें अपन लिक्विडिटी का तड़का मारेंगे ना, जैसे दाल पकती है बिना तड़के के तो कैसी लगती है, खाने के काबिल होती है। सही है ना? तो अभी इसमें बस लिक्विडिटी का थोड़ा सा तड़का रह गया है, वो अपन लगाएंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज जो है, हमारा एक स्टूडेंट है हुजैफा, उसने मुझे सजेस्ट की 1-2 दिन पहले, शायद कल या परसों कॉल आई थी। उसने कहा सर आप 7 and 21 EMA को कोर्स में शामिल कर दें। तो मैंने उसकी बिल्कुल जो है वो इस पे सोचा। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। मैंने अपनी टीम से मशवरा किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा ना लिक्विडिटी का, मैं लिक्विडिटी को और 7 and 21 EMA को मिक्स करके ना आपको ट्रेड करना और स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इस कोर्स में हम पहली दफा ये बैच में कर रहे हैं। इससे पिछले जितने बैच हमारे 4 गुजरे उसमें मैंने 7 and 21 EMA को पढ़ाया नहीं है। हाँ, वीडियो मैंने पब्लिक कर दी थी सबके लिए कि भाई आप जाओ सीखो, कोई कंफ्यूजन है तो मैं हेल्प करूंगा। बट इस बैच में इंशाल्लाह मैंने इसको ऐड किया प्रॉपर, और मैं इसको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह लिक्विडिटी के वीक में, ताकि आपको लिक्विडिटी के साथ जब आप EMA को मिलाओगे ना, 7 and 21 EMA को, सर रिमार्केबल रिजल्ट है माशाल्लाह उसके। यानी आपको ये जितने भी लोग हैं ना, हमारे जो नए भाई हैं, हमारी बहनें बेटियां जितने भी हैं, जिनको कंफ्यूजन है कि हम एंट्री कैसे लें, एंट्री कैसे लें, जी एंट्री का मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो स्कैल्पिंग करने के शौकीन है ना, जिनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, जाहिर है हर बंदे को पैसा चाहिए भाई, हर बंदा इधर क्यों बैठा है, पैसे के लिए बैठा है ना, वरना मेरी बातें तो इतनी खूबसूरत तो नहीं कुछ सुनने के लिए आया है। तो सबको पैसा चाहिए। तो इंशाल्लाह उसमें हम ये काम करेंगे कि आपको डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह ताला 1:2, 1:3, 1:5 इसकी मजे की ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। जी सर, इन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो ये आप चोच के ऊपर जो ऊपर ये रेड कैंडल है, क्या हम इसी को मार्क नहीं करेंगे? वो है प्राइस तो उतने तक गई है ना, ये वाला इसकी बात ऊपर ये वाला? जी ये ग्रीन कैंडल, तो ये रेड कैंडल नहीं मार्क होगी? नहीं, ये वाली नहीं होगी ना, ये रेंज है पूरी, बस ये रेंज आप कंसीडर करेंगे। इन्होंने गड़बड़ जो है ना वो यहाँ पे की है, ये चोच नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, वो इधर हुआ है, ऑलमोस्ट इसके आसपास है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसके करीब करीब अगर हम इसको लाइन लगा के देखेंगे ना, तो शायद मुझे लग रहा है ये यहाँ पे ब्रेक किया है इसने, 1-2 पे ऊपर निकला है, बट इसको देखेंगे डिटेल से। $1 कम है उसमें, इसलिए मैंने नहीं करा उसको। अच्छा चले, अच्छी बात है, चेक की थी प्राइस की। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको प्रॉपर चेक किया। ये 1 आवर है,
1 आवर गोल्ड का सर, गोल्ड का। अच्छा जी, गोल्ड देख लेते जी 1 आवर। ये लें जी 1 आवर आ गया गोल्ड। सर जूम कीजिएगा। हाँ जी, ये नीचे विक है ना, ये बिल्कुल ये स्विंग है ऊपर, कौन सा वाला स्विंग? ये वाला ऊपर हाइट पे बिल्कुल छत पे? जी बिल्कुल नीचे ये बेटे सर नीचे ये विक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग विक है। तो इसके ऊपर ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि ये हम विक के जो विक्स हैं ये तो नीचे है ना, नीचे बॉटम में है, तो ऊपर जो विक है हम कौन सी मार्क करेंगे? मेरी बहन मार्क आप इसको करेंगे, लेकिन स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाली है आपकी। देखें जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया अभी, आप देखें ना, एग्जैक्ट वही मिसाल है। ये देखो इसने अंदर कैंडल क्लोज की है ना, तो अभी अपने लिए स्विंग के लिए कंडीशन है इस कैंडल का हाई ब्रेक हो ना, तो यहाँ पे हो गया है, तो ये स्विंग तो आ गया। लेकिन जब हम इसको मार्क करेंगे तो हम इसको पूरा इधर तक मार्क करेंगे ना, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गई है। जी ठीक हो गया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये प्राइस को हम मार्क करेंगे, रेड ग्रीन ये ब्लू वाली कैंडल को मार्क करेंगे? जी बिल्कुल मार्क करेंगे हम इसको। बिल्कुल ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। चलो एक मैसेज किया था मैंने भी आपको चौक के हवाला से। जी सर बताएं, आप बताएं। वो मैसेज निकालिए जरा। मैसेज तो निकालें सर, आपका नाम बताएं पहले। मोहम्मद सुफियान से। अच्छा, सुफियान बशीर साहब। अच्छा पानी बोतल देना सादी। ये ले जी, सुफियान बशीर साहब आ गए। सर कौन सा, ये वाला है? नीचे वाला सर। अच्छा नीचे वाला देख, वाइट वाला ये वाला। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूजन है सर आपको? सर इसमें चौक जो है वो पहले नहीं हुआ सर, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, लेकिन सर बाद में जो ये हुआ है इसे नहीं मार्क करेंगे हम? नहीं ना, इसको अपन मार्क ही नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये इंटरनल ही है। यहाँ पे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मैं एक मिनट जरा इसको देखता हूँ, पेन निकालूं तो हम इसको जरा देखते हैं। मैं भी आपको इसको मार्क करके दे देता हूँ इंशाल्लाह। ये ले लीजिए, हमारा पेन आ गया है। तो अभी हम इसको जरा चेक करते हैं क्या सीन है इसका। ये देखें जी, ये आपका यहाँ पे हो गया सर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये आपका हाई है, सही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी नीचे, तो आप बताएं आपका जो इंपॉर्टेंट हाई है क्या वो ये वाला नहीं है? यही है ना। तो अब ये तो इंटरनल ही है ना, आप इसको छोड़ दो। ये तो मार्केट ने ट्रैप बनाया ना रिटेलर्स के लिए कि आप देखो यहाँ पे सेल करो। क्या ये स्ट्रॉन्ग सेल का पैटर्न है? आप मानते हो इसको? कैंडल देखो ये सेल की, ये आप देखो ना यार, तो बड़ा अच्छा पैटर्न है सेल का। इसको देखो आप, ये डोजी है और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है। इसको आई थिंक वो नाम भी अच्छा सा देते हैं ये प्राइस एक्शन वाले, अगर किसी को पता हो। हाँ, मारो बूजो कुछ करके ऐसा नाम भी देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके भाई, अल्लाह को पता है या इनको खुद को पता है। तो ये ट्रेंड चेंज करती है हर 10 साल बाद मार्केट, यानी कि अब जैसे आजकल एसएमसी है, इसकी ज्यादा वो पागल हुई है दुनिया। और सर आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, पता है ये किसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो? जी, ये सबसे सवाल है, आप रिसर्च करना जाके। आप लोग सर पढ़ रहे हो लिक्विडिटी को। जी, लिक्विडिटी क्या चीज है? पैसा है। मार्केट भले कितनी चेंज हो जाए, बताओ पैसे के बगैर चलेगी? मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखें, अगर सारी चीजें छोड़ के मार्केट ने ऊपर नीचे होके ही जाना है, बात खत्म। चाहे 10 साल पुरानी देख ले, 2010 की चार्ट बस ऐसे ही है। आप 50 साल पीछे का भी देख लो ना, 50 साल बाद का भी देख लोगे, तो तब भी सेम कॉन्सेप्ट है कि चलनी तो पैसे से ही है ना यार। लेकिन पहले 10 साल पहले ना, वो जब ब्रेकआउट होता था तो वो सीधा जाती थी, आजकल वो ट्रैप करती है। बस ये फर्क है थोड़ा सा आया। कुछ भी करे ना, अब देखो आप तो मुश्किल चीज पढ़ रहे हो ना,
कि आसान पढ़ रहे हो? आसान पढ़ेंगे तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं ना, तो हम तो पढ़ ही ट्रैप को रहे हैं। हमारी तो सही है। एंट्री क्राइटेरिया ही है कि भाई जब ट्रैप हो गए तब आपने घुसना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र है काम ही इस पे करते हैं ना, हम तो ये देखते ही नहीं फजूल चीजें। अब आप सही है। देखें ना कितना आसान कॉन्सेप्ट था। आप ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जी जो मैं पढ़ाता हूं सबको कि भाई ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लास्ट, आपका ये स्ट्रॉन्ग लो है। जी ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो ये स्ट्रॉन्ग लो ही बनेगा ना सर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रॉन्ग लो है। तो मैंने तो पढ़ाया ही है कि जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाएगी ना, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो अपन बाय कर लेंगे। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहां से सपोज करो आपने एंट्री ली, नीचे स्टॉप लॉस था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दूसरा आपका क्राइटेरिया क्या है बाय का, यहां से लेके और ये आपकी डिमांड है, इसके अंदर आएगी बाय मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे बाय कर लिया आपने, इधर आपका स्टॉप लॉस है, कमा लिया पैसा, ये टीपी आपका हिट हो गया। सही है। ठीक है, तो चीजें सिंपल हैं, हमारी तो बिल्कुल सिंपल चीज है ना, हम तो मुश्किल चीजों पे काम ही नहीं करते। कॉन्सेप्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान है जी। इसे ऊपर जरा मार्क कीजिए, ऊपर कैसे जाएगी जरा ये मार्क कर दें। इसी में मार्क कर दूं? जी जी नहीं आ रही अभी सर इसमें तो आप देखो ना, ये सिंपल है ना, ये नीचे आया, ये आपका आखिरी जो है ना वो था स्ट्रॉन्ग हाई था ना, ये आपका बीओएस था, ये स्ट्रॉन्ग हाई इसने ब्रेक कर दिया। अब बताओ क्या स्मार्ट मनी वालों का यहाँ पे चौक हुआ है? बताएं। जी सर। तो स्मार्ट मनी वाले अब ये जब ऊपर जाएगा बाय करेंगे या सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे? बताएं पहले तो, ये क्या करेंगे? वो सेल करेंगे। स्मार्ट मनी वाले जितने भी है, जब उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, वो बाय नहीं करते, वो सेल ही करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, मार्केट यहां से ऊपर जाती है, नीचे आई और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, आपका स्विंग तोड़ दिया। ठीक है, आपका स्विंग ब्रेक हो गया। अब आपकी डिमांड जो है ना सर, यहां से लेके और यहां तक ये आपकी डिमांड है पूरी, इसके अंदर अब आपको बाय मिलनी थी। ठीक है, पहली एंट्री आपको यहाँ पे अगर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट मिलता तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी ही नहीं है ना, तो आप ये अंदर आई, यहाँ पे कहीं से भी आप यहाँ से बाय कर लेते, यहाँ से कहीं से बाय करते, स्टॉप लॉस अब आपका नीचे लगेगा, डिमांड से बाय। तो अब आपका ये टीपी, अब जो पहला इसमें आपका टीपी होता वो ये होता, पहला स्विंग यहाँ से अगर आपने बाय किया, ये यहाँ से किया, उसके बाद दूसरा स्विंग ये वाला है, ये आपका दूसरा टीपी है, और उसके बाद निकल जाएगी प्राइस ऊपर। सर जी सर, ये जिस कैंडल ने, ये जो अगर विक ना हम कंसीडर करें, बॉडी कंसीडर करें, तो फिर तो वो हो जाएगा ना, क्योंकि वो वाली मोमेंटम कैंडल नहीं है। कौन सी वाली? एक मिनट में देखो। हाँ जी बताएं, कौन सा वाला? सर अगर हम विक को मार्क ना करें, हम बॉडी को मार्क करें, कहाँ तो पर? फिर सर ये चौक जो हुआ है, चौक जी जी हुआ है, ये वाला। जी जी बिल्कुल। अगर हम इसको बॉडी को मार्क करें और विक को ना करें ना, हाँ तो मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हुआ है, ठीक है, बट एसएल हो गया, एसएल हो गया, कोई मसला नहीं, एसएल हिट हो गया आपका, टेंशन क्या है, एसएल पार्ट ऑफ बिजनेस है। वो फिर डिमांड वो कर अब आप डिमांड कर लें, डिमांड में आपको दोबारा एंट्री मिलेगी, फिर ले लें, रिस्क ले अल्लाह का नाम लेके, अब आपको प्रॉफिट दे दिया उसने। अब बताएं अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती तो मैक्सिमम आपका एसएल इसी कैंडल का था ना। अब ये मतलब $5 की होती, 10 की होती, तो कितने की भी होती, तो आपको एसएल हो गया। लेकिन अगर आपने सपोज करें यहाँ 75 से बाय किया तो ये तो 97 तक चला गया ना, $20-25 तो आपको दे गया मजे से, तो एसएल आपका कवर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसी में सवाल था कि जैसे इसने चोच तो डाउन साइड का बनाया, तो फिर हम मार्केट को अप साइड क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो लिक्विडिटी उसने। सर ये लिक्विडिटी के वीक में पढ़ाऊंगा, अभी का सवाल नहीं है, ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्यों होता है। स्ट्रक्चर को ही अभी हम करें जितना हमने पढ़ा, तो फिर स्ट्रक्चर के हवाले से बस मैं एक जुमला कहूंगा जिसमें पूरा समझ, वो कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद है, वो ये है कि जब सब लोग सेम काम करेंगे ना तो मार्केट वो काम नहीं करेगी। जब सारी दुनिया को लग रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट गिरेगी ना, तो मार्केट नहीं गिरेगी, बस ये इसका आंसर है। ठीक है सर? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? वसीम खान साहब आपका सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर जी, जैसे हम मार्केट में इसको मार्क कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में,
जैसे 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो फिर एंट्री के लिए भी 1 घंटा यूज करना है या छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो सर जाए? एंट्री पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो, एंट्री के ऊपर पूरा हाँ डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी। हमारी बहन ने हैंड रेस किया, शैला शहजाद ने। क्वेश्चन करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मैं सर मैं रिक्वेस्ट कह रही थी करूंगा माइक 7 ऑन ऑफ कर लें अगर किसी का एक्स्ट्रा ऑन है तो प्लीज जी। 721 वाली जो ईएमए की स्ट्रेटेजी है उसके साथ अगर हम सेशन की लिक्विडिटी ऐड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है उसकी एक्यूरेसी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जब उसको हम पहले लिक्विडिटी पढ़ेंगे, मैं आपको 7 एंड 21 लिक्विडिटी के साथ मैच करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके साथ मर्ज करके एंट्री लेना सिखा दूंगा। जब हम सेशंस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम उसके साथ भी इसको मर्ज करके आपको एंट्री लेना सिखाएंगे, ठीक है? और दूसरा मुझे पूछना था सर, आप यूट्यूब पे लाइव कब आएंगे? आपने कहा था कि मैं इस वीक से स्टार्ट ले लूंगा। मेरी बहन जब शुरू करने का सोचता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। पहले वो 2 डेथ हो गई इकट्ठी, एक सगे फूफा थे और एक सगी खालाएं, दोनों का इंतकाल हो गया। अभी उसी टेंशन से नहीं निकले थे, अभी बारिशें शुरू हो गई। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह को जैसे मंजूर होगा इंशाल्लाह तो जरूर आएंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी तो मैं वीडियो भी जो है वो सुबह फोरकास्ट भी नहीं बनाई, काफी टाइम हो गया। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए सर आपकी फोरकास्ट नहीं आ रही, तो अब मैंने सबको ही कहा है कि भाई जैसे ही टाइम मिलता है इंशाल्लाह बनाएंगे। अब जो कल वीडियो आनी है ना सुबह, वो ऑलरेडी मेरी टीम ने अपलोड की हुई है शेड्यूल करके, वो सुबह अपने आप पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है, फिर इंटरनेट का इशू है, फिर गेस्ट आए हुए हैं पंजाब से, इधर उधर से सारे, वो घर पे मेहमान है, तो उसके मतलब हिसाब से वो टाइम का थोड़ा सा मसला अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होते हैं तो फिर करेंगे, सारी चीजों को प्लान करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी सर जी। खैरियत तो सर आप इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, भाइयों की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर काइंडली कोई चार्ट ओपन कर सकते हैं सर प्लीज, एक बात पूछनी थी उसमें से जो लास्ट ओपन किया था। जी ये वाला गोल्ड का? जी जी सर प्लीज। जी सर। सर मुझे सर मैं यहाँ पर वो देखना चाह रहा था, जैसे इसको आप काइंडली जूम आउट करते हैं। ये ले जी, ठीक है, इतना ठीक है, और करूं? जी सर थोड़ा सा और कीजिएगा सर, ताकि एक जो डाउनफॉल आ रहा है ना, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, जहाँ से आपने कहा था कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है कि उसके पीछे जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो आगे जो रिसेंटली काम हो रहा है, जहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करती है, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, काइंडली वो एरिया प्लीज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। सर देखे ना, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप पहले तो मुझे ये बताएं मैं कहाँ से करूं? सर ले लें, ये सेकंड वाला जो है इसी को ही ले लें प्लीज, जहाँ से मतलब मार्केट डाउन आ रही है ना, फिर वहाँ से चेंज ये रहा ना, ये देखिए डाउन आ रही है, तो अब मैं कहाँ पे लाइन लगाऊं? इधर पे लगाऊं या इधर पे लगाऊं? कहाँ पे लगाऊं? ये डाउन एरिया बिल्कुल लोवेस्ट ये पॉइंट है, ये आप मुझे कंफर्म कर दें फिर मैं इसको करता हूँ। इधर पे लगा दूं? जी जी सर किसी पे भी लगा दे, मैं उसको ये हो सेंड गया, कर लूंगा। ये ले, ये हो गया। अब आप बताइए, क्वेश्चन बताएं अपना। जी सर, अब इसी को अब आगे से स्ट्रक्चर की मार्किंग स्टार्ट करनी है ना हमने। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब बताइए कहाँ से शुरू करूँ? बस सर इसी पॉइंट से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें। हाँ ये लें जी, ये हमारी मार्किंग शुरू हो गई। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं, क्या ये हमारा स्विंग वैलिड है, ये वाला? इसको आप स्विंग मानेंगे, इस वाले स्विंग को? जी सर बिल्कुल वैलिड है सर। ये लें जी, ये इधर तक अपन आ गए, उसके बाद ये ऊपर चले गए, ठीक है। अब उसके बाद ये तो लो तो नहीं ब्रेक हुआ, ये तो कैंडल यहाँ पर है, बट इसका हाई इसने ब्रेक किया, बट इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ, तो हम इससे ऊपर चले गए। अब यहाँ पर आके हमारा ये स्विंग आया है, ठीक है। ये नीचे हमारा इसने स्विंग बना दिया, छोटे से 2 बना दिए स्विंग। ये इधर आई प्राइस, यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। फिर ये नीचे आती है, फिर ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है,
बताइए इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो पहला जो जब ये इसने BOS किया है, काइंडली इसको मार्क कर लें, क्योंकि 2 हाइज हैं तो उसमें ये से वाला? कंफ्यूजन हो रही ये है वाला? कि जी बिल्कुल यही। सर इसमें अब जो ये 2 रीसेंट हाइज है ना, रीसेंट है वो कौन सा है बताएं? पहले ये वाला बना होगा या ये वाला बना होगा? ये आपसे मेरा सवाल है, बताएं। सर जो लेटेस्ट और लास्ट वाला वो तो ये सेकंड वाला है ना। तो बस फिर ये बात खत्म हो गई अपनी। ये इधर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और उसके बाद से प्राइस जो है वो आपकी अप ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, चलें ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। बस ये मुझे जी कंफ्यूजन हो जी, रही। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ जी, थैंक यू और सो मच सर। वेलकम जी, खुश वेलकम। रखें। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, मेरा सवाल है। सर हुक्म करें। सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी की एंट्री मिस हो जाती है किसी बॉटम से या टॉप से, तो उसके बाद जब ट्रेंड एक स्टार्ट हो जाता है तो उसके मिड में कैसे एंट्री कर सकते हैं? सर ये एंट्री में पढ़ाऊंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रियां लेना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको ये कंफ्यूजन कभी आएगी नहीं कि यार मेरी एंट्री मिस हो गई। एंट्री मिस कभी हो ही नहीं सकती सर। मार्केट एक ट्रेंड में मल्टीपल टाइम आपको ट्रेड करने का मौका देती है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपको वो चीजें समझ नहीं आती तो फिर आप उसको मिस कर जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है सर। इंशाल्लाह सर ये मेरा एक और क्वेश्चन सवाल है। जी जी। सर जैसे अगर आपने स्ट्रेटेजिक पढ़ाई थी 5 मिनट वाली कि सब चीज़ें 5 मिनट में देखनी है और ट्रेंड जो है वो हम 1 आवर का भी मार्क करते हैं, तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड लेनी है तो हम 5 मिनट में हर चीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं लंबा ट्रेंड नहीं नहीं चल पाएगा। फिर आप उसमें कोशिश करें H1 में ले लें एंट्री, थोड़ा रिस्क बड़ा कर लें। ठीक है, तो उसमें फिर आप ले सकते हैं। सही है। सर लिक्विडिटी बढ़ाएं जल्दी से। यार उसी का इंतजार कर यार रहा हूं। अगला वीक तो शुरू हो लेने दो, पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। मैं टेंशन सिर्फ नहीं। उसी का इंतजार कर रहा हूँ लिक्विडिटी का। जी जी सर, आपको लिक्विडिटी के साथ मैंने बताया ना, गिफ्ट भी दे रहे हैं ना यार, स्ट्रेटेजी भी दे रहे हैं। चलो अब हमारे स्टूडेंट इंशाल्लाह दूसरे हफ्ते में ही बहुत अच्छी ट्रेड कर सकेंगे इंशाल्लाह, कमाई शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। वो सेशन बेस सारी तकरीबन सब पढ़ाएंगे सर, सब पढ़ाएंगे। टाइम बेस जो है ना लिक्विडिटी वो मुझे आती है। वीकली डेली ये सारी लिक्विडिटी का पता चल जाता है, लेकिन वो जो जब उस पे देखता हूँ ना उस वक्त सारी गड़बड़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है। नहीं अभी नहीं होगी इंशाल्लाह, आसानी से आपको और समझ। अगर हम पीएमएस के थ्रू करेंगे ट्रेडिंग, तो चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे देखा करेंगे कि उनका अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा? चार्ट भी, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट है सर, सारे स्टॉक्स इधर आपको मिल जाएंगे, कोई मसला। तो मैंने सुना था कि प्रीमियम होता है, यानी कि $500 का लेना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं कुछ यार, है? कुछ भी नहीं, बकवास बातें सारी। ये असल में ना मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, इसका एफिलिएट प्रोग्राम होता है। मैं सिंपल सी अब आपको ओपन बात बता देता हूँ। इसका एफिलिएट प्रोग्राम है, फर्ज करो मैं ले लेता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम। अब मैं सबको मंजन बेचूंगा यार, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले लो ना तो आपको ये फायदे मिलेंगे। आप वो लोगे, किसके लिंक के थ्रू लोगे? मेरे लिंक के थ्रू लोगे, तो क्या मुझे पैसा नहीं मिलेगा? जी बताओ। सर। तो बस यही है, इसीलिए लोग अपने लिंक से अकाउंट बनवाते हैं, इसीलिए लोग ट्रेडिंग व्यू का बेचते हैं। ये सारे के सारे बेचने वाले हैं। ठीक है, कोई आपको कुछ बेचता है, कोई आपको कुछ बेचता है, बस इनका पैसा इसी से बनता है ना। इनको ट्रेडिंग नहीं आती, क्या करे? जिसको ट्रेडिंग आती है वो इन चीजों से थोड़ी पैसा कमाएगा यार, वो तो ट्रेड करके पैसा कमा लेगा। सही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि कंसिस्टेंसी रूल का थोड़ा सा बता दें, ये नहीं समझ में आ। सर मैं क्या इस रूल के बारे में आपको बताऊं? कंसिस्टेंसी क्या होती है बताएं पहले मुझे। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? आप सिंपल मुझे इस वर्ड का बता दो। मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया सिंपल लफ्जों में कि जो फंडेड अकाउंट है, फर्ज करो आपने ले लिया ना, अब आपने एक ट्रेड की जिस दिन लिया और उसके बाद आप 2 महीने उसको देखो ही ना, ठीक है, तो उस हिसाब से भी वो आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर देगा। वो कहेगा भाई ये तो बंदा पता नहीं कैसा है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। सही हो गया। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी रूल है आसान लफ्जों में। सर मेरा सवाल है। जी सर। सर सवाल ये है कि एक तो फंडिंग फीस वो जो हम यूज करते हैं, कोई कॉइन पंप होता है, डंप होता है, तो उसका कितना किरदार है इसमें? और दूसरा ये सवाल है कि
जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब लॉस में जाते हैं तो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ट्रेड ही नहीं लेते। इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए? सर जी ये साइकोलॉजी के चैप्टर के हैं दोनों सवाल ना। वैसे जब मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि आपने किस तरह मेंटेन करना है, रिस्क को कैसे देखना है, प्रॉफिट को कैसे देखना है, तो उसके ये बेसिकली क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि देखिए दुनिया का कोई भी कारोबार है, आप मुझे बताएं कि क्या उसमें सिर्फ मुनाफा होता है या नुकसान भी हो सकता है? सर दोनों होते हैं, दोनों होते प्रॉफिट हैं लॉस ना। तो। तो अगर फर्ज करो आपकी दुकान है, आपका कोई होटल है, आपका कोई भी बिजनेस है, तो अगर लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए? दुकान बंद करके घर चले जाना चाहिए? नहीं सर, टिकना चाहिए ना, पेशेंस रखने चाहिए ना, बिल्कुल कि भाई अगर आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी तो अल्लाह देगा ना, कोई ऐसी बड़ी बात एग्जैक्ट। नहीं। तो सर ये भी बिजनेस की तरह लें ना, आप समझे ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें काम करने आया हूं, मैं इसमें सट्टा खेलने जुआ खेलने नहीं आया कि बस मेरा तुक्का लगेगा मैं करोड़पति हो जाऊंगा। नहीं, आप इसमें बेबी स्टेप्स के साथ फॉलो इसको शुरू करें, थोड़ा प्रॉफिट लें, थोड़ा लॉस लें, दैट्स इट। ये इसका फार्मूला है। बाकी इसको डिटेल से अपन इंशाल्लाह इस पे पूरे पूरे सेशंस होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर फंडिंग फीस का क्या है वो थोड़ा शॉर्ट में बता दें। फंडिंग फीस सर मैं तो बेसिकली ये जो जितने क्रिप्टो कॉइन्स है ना, इनको मैं एक पूरा यानी कि एक सेशन होता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि ये जितने भी कॉइन्स हैं जो पंप होते हैं ना, आप बेसिकली मिसाल अगर लेट से आप देखते हो बाइनेंस देखते हो, तो बाइनेंस में एक सेक्शन होता है ना कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब आप तो टॉप गेनर में चले गए, आपने देखा यार ये इतना % बढ़ गया, आपने उसमें ट्रेड कर लिया, उसको आपने खरीद लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बैक एंड पे स्टोरी क्या है, ये पंप हुआ क्यों है, ये पता है? नहीं सर। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि उसके पीछे गेम क्या होता है। तो ये उसमें पूरा हमारा टॉपिक बनेगा इंशाल्लाह, डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होता है, ये पंप क्यों होता है, ये डंप क्यों होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कौन लोग हैं जो ये करवाते हैं, और इसमें मेन मकसद क्या है इनका, ये क्या चाहते हैं आप लोगों से, आपका पैसा क्यों तबाह होता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर ये इतना कॉइन जो है इतना अच्छा पंप हो रहा था, मैंने बाय किया सर ये 90% गिर गया। बिल्कुल सर। ठीक है, अब वो 90% क्यों गिरा सर, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप ये पढ़ लेंगे ना तो फिर आप बिला वजह किसी कॉइन में पंगा लेंगे ही नहीं उल्टा सीधा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? आमिर अली साहब ने बहुत देर से हैंड रेज किया है। आमिर अली साहब पहले आप सवाल कर लें, काफी देर से हैंड रेज किया हमारे भाई ने। सर वालेकुम सलाम। आमिर साहब हुक्म करें। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं मेरे भाई की। अच्छा, उस दिन ग्रुप में जिस दिन ये क्लास एंड हुई थी तो उस दिन एक ही भाई ने स्ट्रक्चर शीट सेंड किया था, मेरा और उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने वो पूछा था पूछना था जी। उसके बाद सर बिटकॉइन के जी रिकॉर्डिंग जी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के लिए टेंशन नहीं लें, मैं दिखा भी देता हूँ। रिकॉर्डिंग आई थिंक चल भी रही है, ये चल रही है जी, 48 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, और सर बिटकॉइन का गोल्ड का स्ट्रक्चर इजी है देन बिटकॉइन से। बिल्कुल है, 100% सही है। बिटकॉइन के ऊपर मैंने तकरीबन 1 घंटे में स्ट्रक्चर सारा मार्क किया था, तो मैंने आपको सेंड किया था। सही तो बात। उसमें काफी बरीकियां उसमें मैंने देखी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं गोल्ड का स्ट्रक्चर तो बड़ा इजी है तो ये बिटकॉइन से, इसलिए काइंडली जरा बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा बता दें। सर मैं आपको ना इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में फोरकास्ट डालूंगा, तो उसमें मैं डिटेल्स है ना इसके ऊपर पूरा जो है वो कर दूंगा। 1 घंटे की कोशिश करूंगा कोई क्लास बन जाए या आधे घंटे की, तो वो उसमें आप देखिए। अभी टाइम अपने पास 11 मिनट है, 11 मिनट में मैं आपको शायद पूरा ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी एक और चीज आपने स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लगा हूँ कि आपने बोला था स्ट्रक्चर 1 आवर का होता है, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दें, क्योंकि 1 आवर का तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे ये पिछले दिनों में 1 आवर की कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि ना उसका स्ट्रक्चर अप में ब्रेक हो रहा था ना डाउन में, तो अगर उसके अंदर ट्रेड लेनी हो तो वो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? सर उसमें आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करेंगे ना, लिक्विडिटी पे। और तो वो तो सर 1 आवर तो फिर भी 1 आवर में नहीं लोगे ना आप 1 मिनट में या 5 मिनट में लोगे भाई, स्कैल्पिंग करोगे आप। ठीक है, तो वो स्कैल्पिंग कैसे करनी है वो मैंने अभी आपको बताया, वो नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, जुबैर साहब का सर कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे पूछना था जो 7 PM के बारे में आप बताएंगे, उनकी हम कल जो क्लासेस जो हमारी रूटीन के साथ क्लासेस हो रही हैं, उन्हीं के अंदर मैनेज किया जाएगा सब कुछ? जी मैं आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट करेंगी दोबारा क्वेश्चन अपना? जी सर। जी, जी। सर मैंने कहा जो आपने 7 PM के बारे में आज बताया, जो उनकी अहमियत हमारी रूटीन के साथ क्लासेस हो रही हैं, उन्हीं के साथ मैनेज किया जाएगा? जी, जी, इसी टाइम पे जो क्लास हो रही है ना, इसी को हम देंगे इंशाल्लाह। और उस क्लास को जैसा आपको पता है कि जो ये हमारा जो भी ये पूरा बैच है, इसकी जितनी भी क्लासेस हैं, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ना। बैच 5 की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें वो क्लास अपलोड हो जाती है, तो अगर किसी से क्लास मिस भी हो जाएगी तो उसको इशू नहीं होगा, उसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई परेशानी होती है? हाँ जी, अनस फ़हीम साहब जी, थैंक आपका यू सर। क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, मैंने पिप्स के बारे में पूछना था। आपने जनरली पिप्स के बारे में बताया था, लेकिन मैंने डिफरेंट चार्ट्स देखे, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन और सिल्वर, इनमें डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं पिप्स के हवाले से। बिल्कुल ऐसे तो ही है सर, इसको अगर हम 100% ऐसे ही है। जनरली अगर पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे तो ये अलग-अलग पेयर के लिए अलग-अलग किस तरीके से मैथ्स हर एक का अलग समझना पड़ेगा? सर जी इसमें एक टूल आता है ना जो ट्रेडिंग व्यू का मेजर करते हैं, जिससे आप उससे इसको मेजर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, जी सर, रूलर टूल का बताया था आपने। बस उस वही उसका आसान फार्मूला वही है। बाकी अब आप देखो ना, अगर आप मिसाल है US30 में ट्रेड करते हो उसका अलग है, BTC में करोगे उसका अलग है, इथीरियम में तो सिस्टम ही अलग है ना। इथीरियम में तो 0.01 की ट्रेडिंग लगती, ठीक है, तो उसका अलग सिस्टम है। तो आप कितनों को रट्टा मारोगे? तो आप रट्टा ना मारे ना, आप मेजर एक पकड़े टूल, दैट्स इट, उसको नाप के देख लें, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये मसला उनके लिए आता है जो सिर्फ मोबाइल पे ट्रेड करते हैं ना, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप कोशिश करें कि लैपटॉप आप ले लें, तो लैपटॉप पे चीजें ना आपको बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए इंशाल्लाह, सबके लिए। ठीक हो गया? ठीक है सर। क्योंकि लैपटॉप का जो MT5 का टर्मिनल है ना, जब आप उसमें ट्रेड लगाते हो और उसमें जब आप SL सेट करते हो ना, तो जैसे आप उस SL वाली लाइन पे माउस लेके जाओगे, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देगा जी इतने डॉलर का आपका प्रॉफिट और लॉस है। तो आपको इसमें परेशानी कभी आएगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया सही। सर? हाँ जी। मजीद सुल्तानिया साहब ने जी काफी देर से हैंड रेस किया। सर हुक्म करें सर, क्वेश्चन है आपका तो। सुल्तानिया साहब अगर मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली बताएं, क्वेश्चन क्या है आपका? लगता है जी सुल्तानिया साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अहमद साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ग्रुप में ना अभी एक चार्ट सेंड किया है, काइंडली आप उसे देखिएगा। मैंने मार्केट सेट किया, उसमें एक कंफ्यूजन थी। अभी देख लेते हैं सर। ये वाला किया है अहमद साहब? जी जी सर। हाँ, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है, जी जी बताइए। सर, इसका जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसने लो किया है, लेकिन वो उसने अपना जो स्ट्रॉन्ग लो है उसने ब्रेक तो नहीं किया सर। तो नहीं ब्रेक किया इसने, अभी नहीं ब्रेक किया। ये इसका लास्ट BOS है, ठीक है, और उसके बाद ये इसका स्ट्रॉन्ग लो है और इसने बस ये रिट्रेसमेंट ली और ऊपर निकल गया। अब उसके बाद अब इसने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो उसने ब्रेक नहीं किया। तो सर यहाँ पे तो होगा ना? नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सरकार तब होगा ना जब ये अपना स्ट्रॉन्ग लो तोड़ेगा, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। हाँ, बस ये विक आई है, दैट्स इट, और उसके बाद ये निकल गया। अब ये लास्ट आपका BOS है और जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है वो ये वाला है, ठीक है। जो ये न्यू वीक जो बनेगा सर, ये वाला लो है ना? हाँ, ये आपका ये कंफर्म आपका स्ट्रॉन्ग लो ये वाला है, ठीक है सर। सर इनका जो चार्ट है इसमें मार्क गलत नहीं किया हुआ ये? इनका सर, इनका तो मैंने अभी देखा ही नहीं सही तरह। यहाँ पे ये जो स्विंग है ना अपने अहमद साहब, ये स्विंग नहीं आएगा। ये स्विंग आपने थोड़ा सा जो है ना, ये मिस्टेक है। ये सीधी वेव आप उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिसका लो प्रॉपर इसने ब्रेक किया हो ना। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये अगर आप देखें, ये आप देखें ना, आखिरी बाय की कैंडल ये वाली थी अपनी,
जी सर। तो एक सेकंड जरा मैं भी इसको देख लूं दोबारा से। ये अपनी आखिरी बाय की कैंडल है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये ब्रेक हुई है, इसका हाई ब्रेक हुआ है? नो सर। तो सर फिर ये स्विंग नहीं आएगा ना अपना, सही है? ये मार्केट डायरेक्ट अभी ऊपर ही गई है। अगर इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाता, फिर उसके बाद जो ये आखिरी बाय की कैंडल होती, तो इसका लो जब ब्रेक होता तो ये स्विंग आता ना। तो अभी आप सीधा इसको उठाएंगे, ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, सुल्तानिया साहब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे आखिरी भाई हैं जिन्होंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, शायद हैंड रेस किया हुआ है, शायद मेरी आवाज़ पता नहीं तक जा रही है या इनका इंटरनेट का कोई इशू है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ जी आज के बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन सर, एक क्लियर हुए। क्वेश्चन था। आप जी जी 1 आवर का जो BTC का चार्ट है ना, वो एक दफ़ा ड्रॉ करके अगर दिखा दे तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मैं ड्रॉ कर रही थी तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। उसमें इतनी सारी कैंडल्स जो है ना ऐसी कंसोलिडेट हो रही थी वो बीच में। ये वाला, जी सर, BTC का 1 आवर का। तो ये कहाँ से मकसद मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ ऊपर से लेके आऊँ या इधर से उठाऊँ? बाय जी जी वाला जी सर, ये जो नीचे से जो सर, ये ऊपर, जो नीचे वाला है, जी जी, ये चलें जी, डन हो गया जी। अभी करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे क्लास एंड नहीं हो। ये जी हमारा, यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया है, उसके बाद ये प्राइस नीचे आई। अभी मैं ये जो अंदर वाले इनको छोड़ रहा हूँ। सर, इससे जो थोड़ा सा पहले ना, इससे जो थोड़ा सा पहले ये जो छोटी छोटी सी कैंडल्स बनी हुई है ना, ये वाली, सर इससे भी थोड़ा सा पहले जो छोटी छोटी सी कैंडल बनी हुई है, ये इनकी बात कर रही हैं आप? जी जी, इनकी बात कर रही हूँ। जी, इनका क्या करें? ये तो साथ ही है मेरी बहन, इसमें लोवेस्ट पॉइंट ये सर वाला है। इसी को मैं पूछ रही थी कि आप ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऊपर जो बड़ी विक आप लगी हुई है देखें ना, उधर से कैसे? ये वाला, इसकी बात कर रही हैं, बड़ी विक है। जी जी, इससे ड्रॉ कर दें प्लीज। चलें जी, ये लें, हम यहाँ से इसको ले आते हैं, सपोज करते हैं जी हम आ गए इधर नीचे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, देन उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो फिर हम इसका लो देखते हैं जी। लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये स्विंग आ गया आपका। अब ये यहाँ से ऊपर चलेगी मार्केट, ये देखिए ये ऊपर गई, उसके बाद ये नीचे आती है, ये छोटा सा स्विंग बनता है, मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे इसने देखें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जी ये आपकी डिमांड बन गई इधर तक, जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और आपको इसने बाय भी करवा दिया है बड़ी प्यारी तरीके से आपकी डिमांड में आके, और ये निकल गया ऊपर, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, सो उम्मीद करते हैं जी आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और क्वेश्चंस जितने भी थे आपके हमने कोशिश की थी वो कवर करें। सो इंशाल्लाह मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम अब इंशाल्लाह कल की क्लास है उसमें देखेंगे, और इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो हम अपलोड कर दें यूट्यूब पे, और उसकी जो लिंक है उसका वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर मौसम अच्छा रहा तो ज़रूर मिलेंगे, अगर थोड़ा ख़राब रहा तो फिर माजरत है, तो उसके लिए जी अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।